नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आना हुआ, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियों के चलते क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाई। तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं, जिसकी सर्वाधिक मैथ के अंदर मांग है, जिसके सर्वाधिक क्वेश्चन एनटीपीसी और पटवार के अंदर आने वाले हैं, तो आज टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले अपने बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत पूछा जाता है प्रिंसिपल, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मूलधन। मूलधन। उसके बाद और क्या देगा ये देगा रेट, इंग्लिश में कहते हैं रेट, हिंदी में कहते हैं इसे दर। उसके बाद टाइम, टाइम को हिंदी में कहा जाता है समय। और इसके अंतर्गत हमें हो सकता है वो मूलधन दे दे, रेट देगा और समय देगा, और इसके अंतर्गत हमसे पूछ सकता है वो सीआई पूछेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, जो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी अपने एक वीडियो बना देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, वो ब्याज पे ब्याज लगता है। माना हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो हमारा ₹P, तो इस पे जो भी रेट लगेगी, माना रेट लगेगी R% रेट लगेगी इस पे। तो R% रेट लगेगी, यानी किस पे लगेगी? ये लगेगी प्रिंसिपल। यानी हमने माना कि टाइम है समय है, वो माना 2 वर्ष कि जो समय दे रखा है वो 2 वर्ष। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर जो रेट लगेगी वो लगेगी R%। पहले साल लगेगी R%। तो ये क्या बन जाएगा अपना पी का R% बन जाएगा। यानी पी का कितना निकालेंगे? R%। परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाई क्या आएगा? 100। दूसरे साल भी जो प्रिंसिपल लगने, प्रिंसिपल पर लगेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, वो भी इतना ही लगेगा दूसरे साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का, दोनों सेम ही रहते हैं। तो पी पर R% लगाएंगे, तो यानी R%, और डिवाइड बाई क्या आएगा? 100। तो इस तरह से हम मानेंगे। अब तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगने वाला, वो इंटरेस्ट इस पे लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पी पर लगेगा, और पी मल्टीप्लाई आर, और इस पे कितना लगेगा? हमारा R% लगेगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? R बाई 100। यानी अगले साल जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल, वो इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो करके देखते हैं पहला क्वेश्चन आज। तो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने जो है इसको शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 5,000 रुपए, मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, रेट दे रखी है 8%, और टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष। ये दे रखा है। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये करके देखें। तो इसके अंतर्गत हमें पूछा है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल। अभी हमने बात की थी रेट के बारे में। जो रेट दे रखी है, जितने परसेंट दे रखी है, उतने परसेंट उसके अंदर ऐड कर देंगे। मानेंगे कि जो परसेंट दे रखा है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है मूलधन। तो यानी मूलधन का 100% का अपने क्या है, कितना निकालना है? 8%। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस R% डिवाइड बाई 100, पावर कितने आएगी? T। और इसमें से ये तो आ गया अपना अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या ऐड किया जाता है? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगी। इंटरेस्ट हो सकता है वो साधारण ब्याज हो सकता है वो चक्रवर्ती ब्याज हो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये आएगा अपने पास अमाउंट मिलकर। तो अमाउंट आएगा ये। तो इसके अंतर्गत हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो इसमें से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो सबसे पहले इस सूत्र के आधार पर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या दे रखा है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, रेट दे रखी 8%। तो 8% इसके अंतर्गत अपने करके देखें, तो 8% को किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे प्लस दे रखा है, रेट की जगह कितना लिखना? 8%, डिवाइड बाई क्या लिखना है? 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने को पता है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 100 ही आएगा। और 8 इसके अंदर ऐड करेंगे, तो 108 बटा कितना आएगा? 100। तो इस प्रकार से हमें 108 बटा 100, 108 बटा 100 इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो ये कितना लिख सकते हैं अपने? 108 बटे 100। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष। तो हम इसके अंतर्गत टाइम, जितना टाइम दे रखा है उतनी पावर लिखेंगे इसकी। और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा अपने को? 5,000 रुपए। करके देखते हैं। ये दे रखा है हमें 5,000 रुपए, 108% यानी 108 डिवाइड बाई 100। इसको भी आगे लिखेंगे 108
डिवाइड बाय 100। ये तो एक बार अपना बेसिक तरीका चल रहा है, इसको ट्रिक से भी करेंगे, आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी ट्रिक से हल करेंगे। तो ये माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से, प्रिंसिपल को। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल होगी, अपने ये काट भी सकते थे। ये 5 से इसको माइनस किया, ये कटा 2 पर, और 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक दे रखी है यूट्यूब पे, आप उस यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे जाकर आप इस ट्रिक को आप देख सकते हैं। तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 116 64, क्योंकि ये इसकी ट्रिक मैंने करवाई हुई है। 116 64, इसमें क्या करना है अपने को, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका हाफ करना पड़ेगा, इसको इससे हाफ करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 11 के अंदर अपने भाग दिया 2 का, ये है 5, उसके बाद बचा अपना 16, ये है 8, और 64 बचा 32, 32 दूना 64, यानी ये आ गया 5832 रुपये। 5832 रुपये अपने पास क्या आ गया, ये है अपने पास अमाउंट निकल कर आया। इसमें से अगर प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा अपने पास, CI निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से हमने क्या घटा दिया, 5000 रुपये घटा दिए, तो आंसर आया अपना 832 रुपये, 832 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आ गया, 832 रुपये निकल कर आता है, 832 रुपये। अब इसकी ट्रिक करने जा रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन की ट्रिक देखिए किसके अंतर्गत अपने इसको सॉल्व करेंगे। 832 रुपये चुटकी भर टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपने को पता है 8%। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, अभी 5000 रुपये जो दे रखे हैं, हमने क्या माना 8%। तो 8% की जो फ्रैक्शन बनाए तो 8/100, यानी इसको काटेंगे तो 8/100 को निकाल के देखेंगे तो ये अपने पास निकल गया, 8 से ही काटेंगे, ये कटेगा 25 और ये कटेगा 2 पर, यानी 2/25। तो ये कटेगा 2/25, यानी 5000 रुपये दे रखे हैं, ये 5000 रुपये। तो 5000 रुपये का क्या निकालना है अपने को, 2/25, यानी 8% निकालना है, यानी 2/25 निकालना है इसका। तो 2/25 निकालेंगे तो 2/25 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पर जाएगा, ये 25 से ये जाएगा 2 पे 200 से ये निकालेंगे 400 रुपये, ये इधर भी कितने रुपये आ जाएगा, 400 रुपये। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है हमारे पास, 400 और 400 रुपये। ये पहले साल का क्या है अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है पहले साल का। ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, 832 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज लगता है, क्योंकि पहले साल हमारा क्या लग गया, इस पे पहले साल हमारा जो निकल रहा था वो साधारण ब्याज निकल गया। दूसरे साल निकालें तो अपना क्या, साधारण ब्याज निकल गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो यानी इसका भी 2/25 निकालना पड़ेगा अपने, यानी इसका 2/25 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, ये है 25 चौके 100, 8 चौके 4, 4 चौके 16, यानी ये आ गया अपने पास 32 रुपये। ये यहाँ से निकल के आएगा 32 रुपये, यानी 400 का 2/25 निकालेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 25 से 100 पे दिया तो ये 4, 4 चौके 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 32 रुपये। तो यहीं से हमारा जो निकालना चाहिए तो अपने SI भी निकल सकता है यहीं से, और यहीं से डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है CI और SI का डिफरेंस, यानी 400 और 400 रुपये, ये क्या हो गया अपने पास 800 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये पूरा होगा अपने पास, ये टोटल। और ये ऊपर वाला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा हो गया, ये दोनों, और ये पूरा हो गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन सबको जोड़ा तो ये है अपने पास 832 रुपये। ये यहीं से अपने ट्रिक बन रही है और यहीं से अपने डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। काफी सरल तरीका ये करने का। नेक्स्ट तरीका करके देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसके अंतर्गत हमें दे रखा है 6000 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो हमें दे रखा है 6000 रुपये, यहाँ पे दे रखा है 6000 रुपये, रेट है 10% और टाइम दे रखा है 2 से 1/2 वर्ष, यानी हमें जो टाइम दे रखा है वो 2.5 वर्ष दे रखा है। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको बेसिक तरीके से अपने पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ट्रिक से कर रहे हैं। तो 10% की फ्रैक्शन देखेंगे। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी पहले साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा अपना, हमने माना मूलधन कितने रुपए, 10 रुपये। 10 रुपये जो मूलधन है तो एक साल जो एक अगर अपना ब्याज बन गया तो कितने रुपये हो जाएंगे, 11 रुपये। दूसरे साल भी ब्याज वही लगना है, तो दूसरे साल अपना मूलधन कितने 10 रुपये, तो उस पर भी ब्याज लगेगा, कितने रुपये हो जाएंगे 11 रुपये। लेकिन अगले साल अपने को कितना
ब्याज देना है आधे वर्ष का। अगर पूरे वर्ष का अपने को कितना ब्याज लग रहा है, 1/10 लग रहा है, तो आधे वर्ष की बात करें तो 1/2, यानी इसको ये करेंगे तो ये अपने पास कितना जाएगा, 1/20, यानी ये अपना जो लग रहा है ये 20 और यहाँ पे कितना लग रहा है 21 रुपये। तो हमें क्या पूछ रखा है इसने, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो अपने चक्रवर्ती ब्याज यहीं से याद कर रहे होंगे। तो ये अपने को 10% दे रखा था और यहाँ पे 2.5 वर्ष दे रखा था। अब जो कट रहा है वो काट लो, अगर नहीं कट रहा तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये अपने को नहीं कट रहा तो 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 200 और ये मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2000 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 231, और 11 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास निकल के 2, 5 और 4 और 1, ये इतना आएगा अपने पास निकल के। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है हमने, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये है 2541 रुपये, यानी अपना मूलधन कितना दे रखा है। अगर 2000 रुपये अपना मूलधन होता तो हमें कितने रुपए लौटाने पड़ते, 2.5 साल के बाद 2541 रुपये लौटाने पड़ते, लेकिन मूलधन अपना कितना दे रखा है 6000 रुपये, मूलधन दे रखा है 6000 रुपये। इससे कितने मल्टीप्लाई, कितने गुना है 3 गुना। तो ये हमें पूछा है ब्याज, अगर वो अमाउंट पूछता तो अपने कितने से मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, लेकिन इसने पूछा है हमसे चक्रवर्ती ब्याज, अपने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं तो कितना चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है यहाँ से 541 रुपये। तो 541 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 से ये मल्टीप्लाई किया, ये है अपने पास 3, 4 दिए 12 और 5 दिए 15 और 1 1623 रुपये, 1623 रुपये। तो ये अपने पास क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपये 1623 रुपये। तो यहीं से अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से आप, ये होता है रेशो, रेशो के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो रेशो के अंतर्गत आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, अपने को दे रखे हैं 4000 रुपये, 4000 रुपये रेट दे रखी है 12/2%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो रेट दे रखी है 12/2%। तो इसी के अंतर्गत अपने रेशो से कर रहे होंगे, तो रेशो से करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा अपना 12/2 की फ्रैक्शन निकालें तो आपको बता रखा है प्रतिशत जो टॉपिक किया हमने, तो 12/2%। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, जोड़ दिया तो कितना गया 25, और बट्टा में क्या आया 2, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो वो किस में लगेगा डिवाइड में। तो 25 को काटेंगे 25 से कम 25, 25 8 200, यानी 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो इसके अंतर्गत अपने साइकिल वाले तरीके से भी कर सकते हैं और रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो अपने साइकिल वाले तरीके से करके देखते हैं। तो मूलधन अपने को कितना दे रखा है, अपने सबसे पहले क्या मानेंगे, नीचे जो दे रखी है संख्या, नीचे जो संख्या दे रखी है अपने को जितना टाइम दे रखा है उतनी क्या करेंगे उसका वर्ग करेंगे। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होता, 2 वर्ष दे रखा तो इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा तो इसकी क्यूब करेंगे, 4 दे रखा तो इसकी पावर 4 करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने दिया है हमें 2 वर्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 का वर्ग करेंगे। कितना हमारे हिसाब से हमें मूलधन मानना है तो अपने 100 मानो, कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दे रखी है हमने क्यों माना 64, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा अपने। अगर इसका 1/8 निकालें तो इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो इसका 1/8 निकालेंगे अपने, 1/8 निकाला तो कितना है अपने पास 8 रुपये, ये भी 8 रुपये, तो ये भी कितना रुपये आएगा 8 रुपये। अब इसका 1/8 निकालना है, इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना रुपये आएगा अपने पास 1 रुपये। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये यहाँ से ये बन रहा है अपना सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल बन रहा है, ये क्या बन रहा है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 8 8 16 और 1 17 रुपये। 17 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट कब बनता 2 वर्षों के बाद, जब हमारा जो मूलधन होता वो 64 रुपये होता, लेकिन इसने कितना दे रखा है 4000 रुपये। तो यानी 4000 रुपये और 64, यानी ये कितने गुना है इससे। तो अपने 4000 डिवाइड बाई में क्या करेंगे 64, और मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा अपने को 70। ये कितने से कट रहा है, ये 16 चौके 64 और 1000, ये 1000 पर कैंसिल आउट हो रहा है अपना। इसको फिर काटेंगे, ये कटेगा अपने 4 चौके 16, ये कटेगा 250, इसको काटेंगे 2 पे, ये कटेगा अपना 125 पे, यानी ये आंसर आ रहा अपना 125 मल्टीप्लाई 17 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपने इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो अपना यहाँ से जो कुल धनराशि कितनी लुटाएगा, तो कुल धनराशि के बारे में ये बात कर रहा होगा। तो कुल धनराशि यानी इसके अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट ये यहाँ से निकल के आएगा,
और यहाँ पे कुल धनराशि पूछेगा तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी अपनी 17 रुपये ये हो गए, 64 रुपये ये हो गए यहाँ से, क्योंकि 17 रुपये वो ब्याज लौटाएगा। मूलधन कितना था 64, तो 64 मूलधन था अपना। तो यहाँ से अगर वो अपने को क्या पूछ रहा होगा यहाँ से अमाउंट पूछ रहा होगा, तो अमाउंट पूछ रहा होगा तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को 4000 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई में 64 तो दे रखा, 17 इसके अंदर ऐड करना है, तो ये कितना आएगा अपने पास 81। यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो ये फिर अपना कटने वाला है यहाँ से, ये कटेगा अपना 16 पे, 16 चौके 64, ये यहाँ से कटेगा अपना 1000 पे। इसको फिर काट रहे होंगे, ये 4 पे कटेगा और ये कितने पे कटेगा 125 पे। आगे ये नहीं कट रहा तो अपने किससे मल्टीप्लाई वो 125 मल्टीप्लाई 81 बाई 4, तो ये यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो आंसर रहेगा 5062.50 यहाँ से ये अपना आंसर आ रहा होगा। इसको अगर सोल्व कर रहे होंगे तो ये अपनी क्या हो जाएगी, अमाउंट आ जाएगी यहाँ से। तो इसी के अंतर्गत अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो अनुपात के रूप में भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई राशि 10% दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष के बाद वह 1331 रुपये हो जाती है। यानी कोई राशि दे रहे हैं अपने, पता नहीं कौन सी राशि है, रेट दे रखा है इसने 10%, और यहाँ पे उसने CI नहीं दिया, उसने दिया अमाउंट, यानी अमाउंट दे रखा है, और टाइम दिया 3 वर्ष, टाइम दे रखा 3 वर्ष, अमाउंट दे रखी है 1331 रुपये। यानी 3 वर्ष के बाद अगर जो अमाउंट लौटाएंगे वो कितनी आएगी 1331 रुपये। तो उसको ट्रिक से कर रहे होंगे भी 3 वर्ष दे रखा, तो हम क्या कर रहे थे, अगर वहां पे 2 वर्ष दे रखा तो हम वर्क कर रहे थे। यहाँ पे अगर वो 3 वर्ष दे रखा तो हम क्या करेंगे, क्यूब, यानी 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, यानी पहले साल वो अमाउंट कितनी थी अपनी, मूलधन 10 रुपये था, तो अगले साल कितने हो जाएगा 11, फिर 10 रुपये, फिर कितना हो जाएगा 11, और तीसरे साल भी ये 10 रुपये, तो फिर कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब ये हो गया, अभी अपना मूलधन अगर 1000 रुपये होता तो अमाउंट अपनी कितनी हो जाती, मिलकर 1331 रुपये। और वर्तमान में अपनी अमाउंट है कितनी, ये कितनी है 1331 रुपये। इसने इससे कितने में गुणा है, 1 गुणा, तो अपना मूलधन भी इससे कितना गुणा होगा, 1 गुणा होकर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत दूसरा तरीका भी अपने ये कर सकते हैं, भी ऊपर अपने 10% रेट दे रखी है, तो ये किसका, यहाँ पे कोई भी अमाउंट आएगी, ये बराबर में क्या आएगा अपना, ये बराबर में आएगा अपना 1331। ये किसका क्यूब रूट होता है, तो ये किसका क्यूब रूट होता है 11 का, तो 11 का क्यूब रूट होता है। अगर हमारा मूलधन 10 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 11, तो यानी 10 का क्या करना पड़ेगा अपने को, क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ से क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लगेगा क्यूब, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 रुपये। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, उसके अंतर्गत आपको रेट पूछी होगी, तो रेट भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, वो टाइम पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है। इसके अंतर्गत अपने क्वेश्चन कर लिए। अब करते हैं जिसके अंतर्गत हमें पूछा टाइम, कितने समय बाद हो सकता है, ये टाइम भी पूछे, ये रेट भी पूछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूलधन दे रखा है 4000 रुपये, मूलधन दे रखा है आपको 4000 रुपये। 4000 रुपये की राशि किस दर से उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष के बाद 5090 रुपये हो जाए, 5290 रुपये हो जाए, 5290 रुपये हो जाए। यानी रेट पूछा उसने, टाइम का अपने को पता नहीं, लेकिन इसे किस प्रकार से करेंगे, तो इसे एक ट्रिक के जरिए से करेंगे। बेसिक तरीके से करते हैं तो काफी समय लगेगा, लेकिन इसको अगर बेसिक तरीके से करें तो काफी समय लगेगा, लेकिन ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो काफी लेंथ ही नहीं होगा, ये काफी सरल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अपने मानेंगे भी, प्रिंसिपल 4000 रुपये दे रखा है, अमाउंट हो जाएगी अपनी, तो इसको रेशो के अंतर्गत बांट के देखते हैं। तो इसको रेशो के अंतर्गत बांटेंगे तो ये हो जाएगा 5290 रुपये। रेशो के अंतर्गत बांटते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये में दिखाई दे रहा है, ये किसी का न किसी का क्या है वर्ग, यानी ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो अपने इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो ये किसका वर्ग है 20 का, और ये आगे किसका वर्ग है 23 का। यानी अपना कोई राशि थी वो 20 रुपये थी, और कुछ समय बाद कितने रुपये होगी 23 रुपये। तो कितने रुपए का ब्याज बना, 3 रुपये का ब्याज बना, और कितने रुपए ये बना अपने 20 रुपये। और प्रतिशत निकालने के लिए डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100,
जीरो से अपने जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से 2 से निकालेंगे, ये कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 दिए कितने होते हैं 15, यानी यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा ये 15%। तो ये बेसिक तरीका है अपना, जिसके अंतर्गत अपने इस ट्रिक से निकाल रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर चक्रवर्ती ब्याज का दे रखा है तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए आपको उसको रेशो में बांटना। दूसरा, जो भी दे रखा है हमें प्रतिशत दे रखा है उसे भिन्न में बदलना आना चाहिए, फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप निकाल सकते हैं। और यहाँ इसे अगर हमें पूछा हो समय, तो अपने को पता है ये क्या है, ये 400 जो दे रखा है वो 20 का क्या है वर्ग, तो वर्ग का मतलब ये 2 वर्षों बाद हो जाएगी। तो ये इसे टाइम पूछता तो कितने वर्ष हो जाता, 2 वर्ष, लेकिन इसने टाइम ना पूछ कर रेट पूछी, तो रेट कितनी हो जाएगी अपनी 15%। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके अंतर्गत ये 15% आंसर हो जाएगा। काफी सरल क्वेश्चन है और अपने को पता भी है ये 400 और 500 5290 4000 और 5290 दे रखा है, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 400 और 529 दे रखा है, तो ये कितना होता है अपना, ये देखेंगे तो ये 20 और ये 23 का वर्ग है। तो सबसे पहले वर्ग भी याद रखने होंगे हमें। ये 20 का वर्ग और 3 रुपए, यानी 1 साल का हमारा जो मूलधन है वो 20 रुपए, और 1 साल के बाद जो क्या आएगा अपना ब्याज बनेगा वो 3 रुपए अधिक बनेगा। तो यानी 3 रुपए ब्याज बन रहा है, कितने रुपए पे, 20 रुपए पे बन रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा 15%। तो ये क्वेश्चन अपने चक्रवर्ती ब्याज के। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, जो काफी हार्ड तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट जो पार्ट उसके अंतर्गत करेंगे। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि इस जो हम अपनों ने टॉपिक किया है CISI का, तो इसके अंतर्गत आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहाँ से जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से अपने जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके अंतर्गत आपको समझाने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। तो हमारा स्टडी क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।